बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट चौधरी इरफान ज़हीर। आपको वर्ल्ड कप की स्पेशल ट्रांसमिशन वर्ल्ड कप मस्तिया में वेलकम कहता हूं। आज वर्ल्ड कप का 23rd मैच खेला गया, साउथ अफ्रीका वर्सेस बांग्लादेश। हमने देखा कि साउथ अफ्रीका ने टॉस जीत के पहले बैटिंग का फैसला किया और किस तरह का लाठी चार्ज उन्होंने एक दफ़ा फिर करके दिखाया और हमने देखा कि उन्होंने टोटल 382 किया 5 विकेटों के नुकसान पे। चेज़ में बांग्लादेश की अगर बात की जाए तो पूरी टीम उनकी 233 रन बना चुकी और 149 से ये विक्ट्री साउथ अफ्रीका ने बड़ी कन्विंसिंगली अपने नाम की। उसमें ओबियसली हम देखते चले जा रहे हैं कि जिस तरह का मार्क साउथ अफ्रीका छोड़ती चली जा रही है, एक डिफरेंट लेवल की वो क्रिकेट खेल रही है। इसमें भी हम डिटेल में आज बात करेंगे। हमारे जो पैनलिस्ट हैं हमें इंडिया से ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान के दिलों के राजा वन एंड ओनली रमीज़ हसन राजा। अस्सलाम वालेकुम रमीज़ भाई। जी चैंपियन, क्या हाल है आपके? जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और हमें इधर स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं 92 के एक और लेजेंड वन एंड ओनली आकिब जवेद। अस्सलाम वालेकुम आकिब भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप भी ठीक ठाक है जी? ठीक ठाक। वो लगता है अगले 4 साल भी हर साल हमने मुबारक ले ली। ऐसे ही है। और हमारे रेजिडेंट एनालिस्ट जो हैं अजहर बाजवा भी ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम अजहर भाई। वालेकुम सलाम। क्या आप इंजॉय कर रहे हैं गेम को? बहुत ज्यादा। वैसे अभी तक कोई मैच अभी वर्ल्ड कप का हमने देखा नहीं। बहुत होपफुल थे। आज नहीं लग रहा। आज एक पॉजिटिव इंसान था, वो भी गया। इस टीम ने कोई पॉजिटिव आज भी रहने नहीं दिया। और हमें स्टूडियो में बड़े स्पेशल 2 गेस्ट ने भी ज्वाइन किया है। एक ऑल द वे फ्रॉम द लंदन इंग्लैंड से आए हैं चाहत फतेह अली खान। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आप उदास क्यों लग रहे हैं वैसे, क्या वजह है ऐसे? हे क्या बात पूछ रही, अपना बच्चों का खिलौना होता है। उदास क्यों ना हो। हाँ जी। क्रिकेट मैच जो है वो हमारी टीम कल हार चुकी थी और मुझे दुख इस बात का नहीं कि वो हारे हैं, मुझे दुख इस बात का है कि जो शगुफ़े अवाम मुझे देती थी, अच्छा जी, वो अटेंशन क्रिकेट टीम ने अपनी तरफ डाइवर्ट कर ली। आपकी राइवलरी आ गई ना उनके साथ। अब मैं कहता हूँ इस बात पे मैं हर फोरम पे एहतजाज करूँगा और मैं एक बहुत बड़ा जलसा भी रखवाऊँगा और ये कोर्ट तक मैं मामला लेके जाऊँगा। मेरे साथ ज्यादती हुई है और इस मुल्क के साथ ज्यादती हो तो कैसी अजीब बात हो। चलें इस पे भी बात करते हैं। और हमें बड़ी एक ज़बरदस्त पाकिस्तान की सिंगर जो है मुन्नी बेगम ने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। लेकिन सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि इसीलिए जो है पाकिस्तान के जो हालात हैं वो ख़राब होते जा रहे हैं कि आप लोग कल के चिड़े बल्कि कल की मस्त मज को बुला लिया है आपने यहाँ पर। तो मैं सवाल तो बेटा आपसे ये करना चाहती हूँ कि पहले आपके पास तीसरा लेजेंड भी बैठा था, पहले इंट्रोडक्शन मेरा होना चाहिए था। हाँ। आपको पता है कि मुन्नी बेगम ने हर जगह पर मुन्नी मुन्नी कर दिया था। अच्छा तो आपको मुझे लगता है आप तो पैदा भी नहीं हुए थे। मेरा ख्याल है अगर असली जब आएंगी तो हम पहले उन्हीं के इंट्रोडक्शन करवा देंगे। तो अब क्या बात करनी है, पहले तो तुमने उसका इंट्रो करवा दिया है। नहीं, नकली वाली भी काफी बोल गई है। देखिए जो बड़ा लेजेंड होता है ना उनका आपको देखा है मूवीज में भी एंड में नाम आता है। एंड तो आपको सबसे एंड में इसीलिए इंट्रोड्यूस किया जाए, एंड आखिर में लास्ट। लेकिन अगर बेटा हमसे पहले ऐसे लोगों के नाम आने क्या बात है, खराब पतीसा होता है। ये ऐसा नाम पहले आए बाद में आए बदनामी ही है। मेरा ख्याल है पहले क्रिकेट से स्टार्ट करते हैं फिर आप लोगों की तरफ बढ़ते हैं। आज ये करने का दिल भी नहीं हो रहा मेरा। वो अभी करेगा भी नहीं कुछ दिन। अच्छा रमीज भाई, क्रिकेट की हमने कल भी बात की, मॉडर्न डे क्रिकेट की हमने जो एग्जांपल देते चले जा रहे थे कि दुनिया किस तरह की क्रिकेट ब्रांड की क्रिकेट खेल रही है और ये खूबसूरती हमें नज़र आ रही थी पावर हिटिंग की भी, वो आज उसकी एक दफ़ा फिर हमें प्राइम एग्जांपल शोकेस की साउथ अफ्रीका ने। और ख़ास तौर पे डिकॉक की बात की जाए तो क्या शानदार किस्म की जो सेंचुरी उन्होंने की, 172 रन की इनिंग्स खेली। और जो हम बात करते हैं कि जब आपका सीनियर प्लेयर जब खड़ा होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, ना सिर्फ वो रन्स करता है, वो फिर बड़े रन्स करता है और मैच को वन साइडेड करता है। कैसे देखते हैं आज की परफॉर्मेंस को? जी यार, ये आई ओपनर है पाकिस्तान के बल्लेबाजों के लिए कि जो ओपनर है अगर सेट हो गया तो फिर 150 करें, क्योंकि ये पिचेस ही ऐसी हैं। खासतौर पे वेंकटे हो गया या बेंगलुरु की पिच हो गई, ये भी जो चेन्नई की पिच थी ये भी इतनी कोई खास बुरी नहीं थी बाय चेन्नई स्टैंडर्ड्स, क्योंकि ठीक है गेंद स्पिन तो हुआ था मगर क्वालिटी चाहिए थी स्पिन करने के लिए। और फिर जो एक बेखौफी और जिस तरह से वो खेल रहे हैं साउथ अफ्रीका के, एक A to Z जो है उन्होंने टेम्पो सेट किया हुआ है। और इसमें जो सबसे मार्क डिफरेंस है वो एडियन मार्करम की बैटिंग है। वो पहले स्पिन को 2 बॉल नहीं झेल सकते थे, अब उनके देखें कि रन अप बॉल के ऊपर लंबा स्कोर भी करते हैं और
बवूमा मेरे ख्याल से बाहर ही रहेंगे तो इनका कॉम्बिनेशन और सेट होता अच्छा रहेगा। वो जो है ना, ये भी इनको, और ये सिर्फ ये शायद साउथ अफ्रीका या यूरोपियन टीम्स ही कर सकती हैं। नहीं तो अगर ये कहीं पाकिस्तान या इंडिया में हो रहा होता ना, एशियन ब्लॉक में, कि कप्तान 12th मैन बना दिया जाता मिडवे थ्रू द वर्ल्ड कप, तो यहाँ पे चीखो पुकार शुरू हो जानी थी। मगर जो सेंसिबल जो टीम्स होती हैं ना, जो डिसीजन लेती हैं, वो फिर ऐसे ही करती हैं। वो उस वक्त डिसीजन लेती है जब जरूरत होती है। तो तब से हम कह रहे हैं कि शायद अबरार की अब जरूरत है या जमान की जरूरत है इस टीम को। आप इनको किसी ना किसी तरह से आप इनको आप प्लेइंग 11 में ले आए, क्योंकि डेस्परेट सिचुएशन हो गई है। और इस कॉम्बिनेशन के साथ पाकिस्तान एक हद तक ही जा सकेगा, क्योंकि कॉन्फिडेंस शैटर्ड लग रहा है। जो बॉडी लैंग्वेज है ना, वो 3 मैच 3 हारने के बाद ना बहुत बढ़िया, बहुत कम होता है। बड़ी बड़ी टीम्स लेट जाती हैं। मुझे ये डर है, खौफ है कि इसका जो एक रिपल इफेक्ट होगा ना, जो एक जैसे वो साइकिलें गिर जाती हैं एक धक्के से, वो ना हो जाए कहीं। अच्छा रमीज भाई, एक पाकिस्तान की अगर स्टैट्स की बात करें ना, तो ऑब्वियसली आज मैं पूरी इस पे एक रिसर्च की कि हमने क्या किया इस तमाम मैचेस के अंदर। अभी जो हमने काम नहीं था आपके पास आज करने को। मैंने कहा इतना जो शौक मना रहे हैं, थोड़ी रिसर्च भी कर लेते हैं। तुम वर्ल्ड कप से पहले करके हमें और उनको बता देते। नहीं अभी क्या तो मैचेस के बाद अच्छा, उसमें रमीज भाई कल जो हम बात कर रहे थे इनिंग्स की, 282 रन करके, हमने कहा जी बाबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा बड़ा अच्छा टोटल किया हमने। उसमें ये था कि 145 डॉट बॉल खेली हमने। इसी तरह हम पिछले मैच में देखें तो 130 कुछ थी, और जो हमने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया अपना, जिसमें हमने 343 चेस किया, उसमें भी 115 हमने डॉट बॉल्स खेली। ये दुनिया की कोई टीम इस तरह नहीं खेल रही। खास तौर पे क्लेसन की बैटिंग देखें, 180 का स्ट्राइक रेट, मिलर आया वो 225 का स्ट्राइक रेट। ये जो इतनी ज़्यादा डॉट बॉल खेल के फिर आपने चैंपियन बनने की ख्वाहिश करना, इसको कैसे देखते हैं? देखिए वही बात है, अनफॉर्चुनेटली बड़े स्टेज के ऊपर आपकी छोटी खामियां ना एक्सपोज हो जाती हैं, और बुरी तरह एक्सपोज होती हैं, क्योंकि ये एक बेसिक प्रिंसिपल है रोटेशन ऑफ स्ट्राइक। तो और अगर आपसे चौका नहीं लग रहा, वैसे भी चौके हम खा ज्यादा रहे हैं, लगा कम रहे हैं, तो एंटरटेनमेंट तो प्रोवाइड फिर भी हम करते हैं इन एनी केस। मगर ये कि जो डॉट्स है ना, वो तो कत्ल है, कत्ले आम है बैटिंग के साथ। इसलिए कि आपको तो दूसरे एंड पे जाना है, और इसकी हमारे पास बेहतरीन एग्जाम्पल हैं। जावेद मियांदाद उस वक्त 70s में ऐसे खेलते थे, हालांकि तब तो वनडे क्रिकेट नहीं थी, मगर एक बेसिक आपको अवेयरनेस होती है कि मैं रोटेशन ऑफ स्ट्राइक से प्रेशर पड़ेगा, उसको लाइन और लेंथ बदलनी पड़ेगी बॉलर को, आप मोमेंटम हासिल कर सकते हैं। यूनुस खान ऐसे खेलता था, सिंगल्स निकालते जाते थे। हर अच्छा बैट्समैन जो है ना, वो इसी तरह से बैटिंग करते हैं। तो ये अजीब बात है कि ओडीआई में ये या चौका लगाते हैं या आउट हो जाते हैं, या डेड बैट से खेलते हैं, तो उससे फिर प्रेशर भी नहीं पड़ता, और अगलों को भी पता है कि 4 डॉट बॉल कर दी, अब ये चांस ले ही लेगा, और अपने ऊपर प्रेशर डाल दे। ये बहुत पुरानी किस्म की, जैसे मैंने कहा ना, ये डीएनए ऑल्टरेशन की जरूरत है, और इसके पीछे जो प्रोसेस है ना, उसके ऊपर जो है आपको काम करना है। अंडर 90s, अंडर 70s, एक माहौल बनाना है जहाँ पे आउट होना इज फाइन। यॉर्कर करें, यॉर्कर इस मेरे ख्याल से गिने चुने यॉर्कर किए हैं पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स। बिल्कुल ऐसे ही आके भाई है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है आके भाई, यही सेम जैसे रमीज भाई ने कहा। करना इरफान बेटा, मैं 20 दिन हो गए आज मैच को, ये पहले दिन से बात हो, पिच नहीं अच्छी, तो इतनी अच्छी पिच आप लोगों के पास मौजूद इस पिच पे भी आते हैं हम, अभी बात करते हैं। जैसा रमीज भाई ने भी हाईलाइट किया, हमने डॉट बॉल की बात की। कल हमने 294 बॉल्स की, ऑलमोस्ट 49 ओवर तक मैच हुआ, एक यॉर्कर नहीं था। और इसी तरह हम प्रीवियस मैच में चले जाएं तो एक यॉर्कर था, उससे पिछले मैच में भी कोई यॉर्कर नहीं था। ये जो फास्ट बॉलिंग की जो स्ट्रेंथ मानी जाती है रन कंटेन करने के लिहाज से, जैसे स्लोअर वन की बात करते हैं, कटर की बात करते हैं, यॉर्कर तो सबसे बेसिक फंडामेंटल सिखाया जाता है फास्ट बॉलिंग को। इसको कैसे देखते इतने बड़े लूप होल को या लैप्सेस को? देखिए हसन अली तो इस पे ऐसे यॉर्कर नहीं मार सकते। शाहीन जो है वो क्योंकि नया बॉल कर रहे हैं, उस तरह से आगे से वो उस तरह की एयर में मूवमेंट नहीं है, तो अर्ली ऑन जो मारते थे वो यहाँ लगेगी नहीं जब तक एयर में कुछ नहीं होगा जी। डेथ तक बारी आ ही नहीं रही। डेथ का इंतजार कर रहे हैं कि कब डेथ बॉलिंग आएगी तो हम यॉर्कर मारेंगे, उससे पहले ही तो फारिग हो जाते हैं। हाँ। और वो इस तरह से कि कोई एक पार्टनरशिप नहीं लग रही इन बॉलिंग, जिस तरह बैटिंग में नहीं लग रही, इसी तरह बॉलर दूसरी तरफ से 2 बॉलर मिल के एक कॉम्बिनेशन बनाते हैं, एक थोड़ा सा कुछ स्कोर रोकता है, एक फिर अपने यॉर्कर या बाउंसर्स करता है, वो तो एक ही तरह से आ रहे हैं और एक ही तरह से मार खाए जा रहे हैं।
कोई किसी को समझ नहीं आ रही कि उसका रोल क्या है। ऐसे ही कोई समझ नहीं आ रही, स्पिनर आता है उससे ज्यादा मार खाता है, पेसर आता है उससे ज्यादा मार खाता है। तो अब तुम ये भी नहीं कह सकते कि किसको 10 ओवर कराने चाहिए पूरे, किसको नहीं कराने चाहिए। अभी कुछ चेंजिंग एक्सपेक्ट करते हैं बॉलिंग के, इन टर्म्स ऑफ बॉलिंग बात करें टीम के लिहाज से, तो कुछ लगता है आपको? बॉलिंग में तो आपके पास कोई ऑप्शन है ही नहीं। मोहम्मद वसीम बैठा है, वो बैठा रहे तो बेहतर है। वो खड़ा हो गया तो फिर कहीं नहीं हो जाए ना। जाहिर है, देखिए एक चीज, जब लीग्स में आते हैं ना ये एग्रेसिव प्लेयर्स, जी, जैसे AB डिविलियर, ब्रैंडन हमारे साथ रहा, फिर क्रिस लिन रहा, तो वो एक बात करते थे कि ये जो हमारी आदत है, कहते दिस इज वेरी स्ट्रेंज फॉर मी, कि अगर एक बॉल आ रही है तो आप उसको ऐसे करके सॉफ्टली कैसे खेल सकते हैं इन T20 क्रिकेट या इन वाइट बॉल क्रिकेट। आप आती है, आप उसको पुश तो करो। जब आप पुश करोगे तो जो फील्डर्स हैं उनको इंडिकेशन आएगा कि हमने पीछे दायरे की तरफ जाना है, और अगर उसमें से जरा सा 5 फुट इधर 4 फुट इधर हुआ तो चौका भी हो जाएगा। ऐसे ही तो ये कहता है कि अगर तो इनको आप छोड़ भी दो तो ये फिर भी आपको चौका नहीं वो जाएगा, जाके दुक्का होगा सिर्फ। तो आप हार्ड पुश करें जिससे फील्डर पीछे जाएं, उनमें से एक आधा गैप में गया चौका, वो दायरे से आना शुरू हो जाएगा, आपके सिंगल्स खुल जाएंगे। ऐसे ही इनके तो ऊपर चढ़ा देते वो फील्डर, ऐसे ही, और ये फिर भी पुश नहीं करते। अच्छा कि भाई इसी वाले से डॉट बॉल 115 है और पूरी इनिंग में छक्के होते हैं 3, 1 2 3 बस। 1 2 3। राज अभी आप बता रहे थे कि 19 छक्के मारे आज हाँ। साउथ अफ्रीका ने, और हर नंबर के प्लेयर ने मारे। बिल्कुल ऐसे ही। डी कॉक ने 7, क्लासन ने 8 और एक मिलर ने 4। देखिए जो क्लासन की, जो आप एक चीज देखें कि उसको बंदा देख के बुरी बॉल करते डर लगता है। ऐसे ही जो उसकी हाइट है, रेंज है, और जितनी उसकी बैट स्पीड अभी तक जितने प्लेयर है सबसे उसकी तेज है। अगर आप साउथ शकील 5 नंबर पे खेलता है, उधर से ये खेलता है, साउथ शकील को आप बुरा बॉल भी करोगे तो वो क्या करेगा? उसका साइज देखें, उसकी पावर देखें। इसी तरह से आप पावर और उसको गेज करते हैं, आपकी लिवर रीच प्लस पावर। यस। तो आपने तो T20 क्रिकेट देख ले या वनडे क्रिकेट भी देख ले, तो पावर है ही नहीं। अब इफ्तिखार के सिवाय इनमें से कौन सा बैट्समैन है जो बुरी बॉल लगे तो उसके ऊपर ये 1 ओवर में 2 छक्के लगा सकता है? और कौन है? कोई नहीं है। अब जैसे वो 1200 बॉल खेलने के बाद पहला छक्का पावर प्ले में लगाया हुआ है। इंडिया ने 46 लगा चुका है अभी तक पावर प्ले में। तो ये मेरा ख्याल है कि एक बहुत बड़ा डिफरेंस हर शोबे में हमारा आना शुरू हो गया है। चाहे पावर प्ले की बात करें, छक्कों की बात करें, बॉलर्स की बात करें, डेथ बॉलिंग की बात करें, तो हर एरिया में हम बाकी टीमों से बहुत पीछे जाना शुरू हो गया। ज़ाहिर आपकी तरफ बढ़ते हैं, बांग्लादेश के हवाले से थोड़ी बात ज़रूर करना चाहेंगे। इस मैच में पहले वो जब आए थे 3 मैच जीते थे, बांग्लादेश 1 जीता हुआ था। वर्ल्ड कप में भी इक्वल था स्टैट्स इनके, और कहीं ना कहीं ये बात की जा रही थी कि शायद ये एशियन कंडीशन उनको सूट करती हैं, स्पिनिंग ट्रैक हैं, कहीं फंसा लेंगे। शुरू में उन्होंने ट्रबल डाली भी, ऑलमोस्ट उनके पावर प्ले में 2 आउट कर दिए थे बैटर, बट जिस तरह पार्टनरशिप लगी और फिर जिस तरह डी कॉक ने बैटिंग की और फिर उसका साथ मार्करम ने और फिर जो क्लासन ने लाठी चार्ज किया, किस तरह देखते हैं परफॉर्मेंस को? और फिर जब चेस के लिए भी आए तो महमूदुल्लाह के अलावा कोई भी रन्स नहीं बना सके, तो ओवरऑल परफॉर्मेंस को कैसे गेज करते हैं आप? देखिए, बिलो पार परफॉर्मेंस थी। स्टार्ट उन्होंने अच्छा किया था, जब 36 for 2 उन्होंने रिस्ट्रिक्ट कर लिया था, मेहदी हसन मिराज ने उनको LBW किया। उसके बाद जो पार्टनरशिप लगी मार्करम और डिकॉक की, वो बड़ी क्रूशल पार्टनरशिप थी। उसमें जो मेरे ख्याल में वेयर बांग्लादेश मिस्टर ट्रिक, वो ये उन्होंने रियलाइज़ नहीं किया कि अगर हमने साउथ अफ्रीका को छोटे टोटल पे रिस्ट्रिक्ट करना है, वी हैव टू कीप टेकिंग देयर विकेट्स एट रेगुलर इंटरवल्स। जो साउथ अफ्रीका का ट्रेंड जा रहा है, अगर उनके पास विकेट्स इन हैंड हो, आखिरी 10-15 ओवर में डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और साउथ अफ्रीका का जो सबसे खूबसूरत बात है उनकी इनिंग्स की, वो ये कि दे नो हाउ टू पेस देयर इनिंग्स। उन्हें ये भी कॉन्फिडेंट है कि हमारे पास लो डाउन दी ऑर्डर ऐसे हिटर्स हैं जो चाहे अगर हमारा रन रेट एवरेज रन रेट भी हो 35 से 40 ओवर्स तक, हम आखिरी 10-15 ओवरों में अगली टीम को मैच से बाहर फेंक सकते हैं। आज भी हमने ये देखा, उन्होंने 200 के करीब स्कोर 37वें ओवर में किया, लेकिन आखिरी 13 ओवरों में उन्होंने 182 के करीब स्कोर किया और आखिरी 5 ओवरों में 80 के करीब स्कोर किया। इट जस्ट गोज टू शो कि वो कितनी ज़्यादा डिस्ट्रक्टेड उनकी बैटिंग लाइनअप है। आप और एक जो बड़ी खूबसूरत चीज़ मुझे नज़र आई साउथ अफ्रीका की इनिंग्स में, उनके खिलाड़ी अपने इंडिविजुअल माइलस्टोन्स के लिए नहीं खेल रहे,
वो अपनी टीम के लिए पूरी जान मार है रिगार्डलेस ऑफ द सिचुएशन और कंडीशन। आपने डिकॉक को देखा, वो 200 के बिल्कुल करीब था, होता तो एक ऐसा अप्रोच अडॉप्ट कर सकता था 43 ओवर से तब। हाँ जी। अडॉप्ट कर सकता कि वो मेक श्योर करता कि मैं 200 क्रॉस लूँ, लेकिन उसने ये कोशिश नहीं की। उसने ये कोशिश की कि मेरी जो टीम है ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर ले, और उसकी कोशिश में उसने बेशक अपनी विकेट दे दी, लेकिन उसको इस बात को वो कंसर्न नहीं थी। बिल्कुल ऐसा ही है। थोड़ा सा इनकी तरफ ही बढ़ते हैं जी। रियाज मदनी साहब, ये बहुत से लोग ये जानना चाहते हैं, फैंस आपके जानना चाहते हैं, आखिर आपने गाना गाना क्यों शुरू किया? देखिए, इसका जवाब मैं सबसे पहले आपको बाद में दूंगा। एक बात कहना चाहूँगा, क्या मैं भी जिसे मिस कर रहा हूँ आप सब भी उसे मिस कर रहे हैं? अच्छा जी, किसको मिस कर रहे हैं आप? सोनिए नच मेरा से स्टेप में मिस कर रहा था। अच्छा, दूसरी बात, कल रात मेरा एक जगह पे एक निजी महफिल में कॉन्सर्ट था। यकीन जाने इतनी दाद मिली, और एक बंदा था उसने आधे घंटे दाद दी। नाम उनका था कांस्टेबल शाहिद जट। अच्छा जी। लिटा के उन्होंने दाद दी। मैंने कहा बैठ जाओ, नहीं क्या आधे घंटे, फिर उसने मजीद मुझे दाद दी। तो जहाँ तक आपका सवाल है, नहीं नहीं जी, नहीं 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 नहीं, ये बदला लेने के लिए मैंने सिंगिंग शुरू नहीं की, बल्कि इन जैसे महान जो लेजेंड्स हैं उनको बताने के लिए कि भाई बुरा गा के भी मशहूर हुआ हो जा सकता है। हो जा सकता है क्या होता है? मैं घबरा गया ना, लेजेंड कंफ्यूज हो गया। अच्छा, आपके दौर में जब लोग गाना सुनते थे तो बड़ा एक मजा आता था, ये आजकल की सिंगिंग को क्या हो गया? माशाल्लाह, क्या सवाल किया है। टेबल पे सारे प्लॉट बेचने वाला होता है। क्या बात? अरे क्या बात कह दी तुमने, बहुत गहरी बात कह दी है। लेकिन यहाँ पर मैं कहना चाहूंगी कि इरफान, आप पता कैसे लगते हो जैसे पापा का परवाना होता है। पापा का परवाना, पापा की परी होती परी है। तो सुना था हमने, पापा परवाना का नहीं सुना। परवाना भी होता है, जिसके मुंह पे बहुत ज्यादा शाइन होती है, वो बहुत पापा का परवाना होता है। और इतना चालाक परवाना होता है कि दिए को जाके फूके मारता है ताकि जले ना। तो ये तो हमारे जमाने में होता था, काश आपके जमाने भी होते ताकि आपको आग लग जाती। तो बेटा जी, ये जो सवाल आपने हमसे पूछा है, ये तो हमें आपसे पूछना चाहिए कि ऐसा क्या हो गया है कि मार्केट में ये डायनासोर के अंडे कामयाब होना शुरू हो गए हैं? क्या बात है ऐसी? दे जवाब जी। मेरी तरफ से जवाब नहीं, इनको तो हम मुंह नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये हमारी परंपरा, हमारी रिवायात, हमारा असासा सब जाया कर रहे हैं। आप तो ऐसे पीछे पड़ गई हैं। मैं भी तो कला का शहदाई हूँ। काश मैं आपका शागिर्द होता। नहीं, काश मैं आपसे, अगर हमारा, आप यकीन करें, अगर हम इनके मोहल्ले की दाई होते तो ये आज यहाँ ना होते। इसको अपना शागिर्द न बनाएगा, इसका मैं शागिर्द बन के बहुत बेइज्जत हुआ। आके भाई ने बताया था आपसे क्रिकेट भी सीखते रहे। अच्छा, लोग आपसे वैसे जेलस क्यों होते हैं चाह साहब? देखिए, जाहिर सी बात है, चमकती हुई चीज आंखों में तो चुभती है। वाह 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 वाह। मैं वो हीरा हूँ, मैं जो वो अभी हीरा। तक तराशा नहीं गया, अभी अपनी ये खाम हालत में ही मौजूद है। अच्छा, मैं अपने आप को आज शाम लेथ मशीन में डाल देता हूँ, ठीक है? रमीज बेटा, कैसे हो? कैसे लगते थे हमारे गाने आपको? आप जैसे लोग तो महफिलों में जाया करते थे, अच्छा म्यूजिक सुना करते थे, तो आजकल आप लोग कैसे इन खराब जो है मेसुओं को बर्दाश्त कर रहे हैं? जी रमीज भाई। मुश्किल काम है, क्या करें, मगर ये इतने अट्रैक्टिव हैं कि इनसे नजर नहीं हटती है। ये ओए मेरी माँ, अच्छा रमीज ओए साहब, मेरी माँ, आपसे अगर ऐसे लोगों में रमीज भाई आपको अट्रैक्शन लगती है, तो फिर आपने खूबसूरती नहीं देखी इस दुनिया की। अच्छा रमीज ज्यादा साहब, मैंने खूबसूरत जवान नहीं देखा। रमीज साहब, अगर मैं आपसे सवाल करूं तो आपका जो क्रिकेट का एनालिसिस है, आप उससे डिस्ट्रैक्ट तो नहीं होंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। सवाल ये है कि आपको मेरा लास्ट जो सॉन्ग था वो कौन सा पसंद आया, जो आपने गाड़ी में चलाया 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 बंद नहीं किया? वो क्या आपने गाया हुआ है ना, वो 1 पाउंड फिश, वो आपका? अरे मैंने देख लिया, रमीज बेटे का सारा टेस्ट ही ऐसा है। 1 पाउंड फिश हो गया, ये माय नेम इज एंजल हो गया, और ये हो गया। अच्छा, कभी आपको गाने की वजह से मार पड़ी हो या कभी कोई ऐसा आप ये हादसा? पूछे कि कभी आपको गाने की वजह से दाद मिली हो? मार तो रोजाना पड़ती है। नहीं, मार दाद की मेरा ख्याल है मुश्किल काम है। नहीं, अनकरीब मुझे एक गट फीलिंग है मेरी, अनकरीब जो है ये मामला होने गट्स वाला नहीं, है। इनकी गलत फीलिंग है। आपको पता है मेरी आप ये- क्रिटिसाइज करने की बजाय इनको कुछ सिखा देना। आप नहीं इनको नहीं बेटा, ट्रेनिंग दें हमसे इनको। ऐसा गुनाह ना करवाओ तुम। हम ऐसा गुनाह नहीं करेंगे। आपको पता है कि हमारे जमाने में बड़ी रोक टोक हुआ करते थे।
और बल्कि एक दफा हमने अम्मा जान से कहा कि हम शादी करना चाहते हैं। तब हम बड़े शरारती हुआ करते थे, बचपन में सब होता है कि बेटा तुम भी थे शरारती तुम तो अब भी शरारती हो। तो खैर हमने अम्मा जी से कहा कि अम्मा जी हम शादी करना चाहते हैं। तो अम्मा जी ने कहा कि बेटा क्यों किसी की जिंदगी खराब करनी है। तो मतलब यह है कि हम दूसरों का ख्याल करते थे, लेकिन ये पता नहीं किस तरह के अंधे आना शुरू हो गए हैं जो खराब कर रहे हैं हमारे माहौल को। देखिए बड़े हमारे ऑनरेबल हैं। मैं आपकी दिल से इज्जत करता हूँ। इरफान, अगर ये तुम्हारे लिए ऑनरेबल है तो तुम बहुत चंद दिन के मेहमान हो बेटा। अच्छा, मैं अनटॉलरेबल भी हूँ। अभी छोटा सा ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक से वापस आके डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक। वर्ल्ड कप मस्तियाँ बात कर रहे थे क्रिकेट के हवाले से भी, और साथ हमारे मुनी बेगम जी भी मौजूद हैं। अच्छा, आप ये बताइए क्रिकेट में आपका कितना इंटरेस्ट है, और कोई गाना वगैरह आपने उनके लिए तैयार किया है? इरफान बच्चे, सबसे पहले तो ये बताओ तुम्हारा क्या खो गया है? तुम हंसते क्यों नहीं हो खुल के? पाकिस्तान हार ही जा रहा है, कैसे खुशियां मिलेंगी? देखो जिस तरह से पाकिस्तान हारता गया तुम्हारे चेहरे का ग्लो भी जाता जा रहा है। अगर तुम पाकिस्तान के पीछे लगे रहोगे तो एक दिन तुम ऐसे हो जाओगे। अल्लाह अकबर। अब मैंने क्या कह दिया? तो बात यह है कि तुम मुझसे पूछ रहे मैं थे आपसे नहीं बोल रहा। कट्टी। क्या कहूँ इसको, मैं जूता उतार लूं? अभी नहीं, बाद में। हमारे यहाँ तो आप भी आराम से बैठे हैं, उनको बात तो करने दे। मैं नहीं बैठ सकता। चाहत और आराम से जो है वो बैठ जाए, ऐसा हो नहीं सकता, वाह। ऐसा हो ही नहीं सकता। क्यों क्यों? अच्छा, हमें उनसे बात करने दे। करें जी, मैंने आपको मुंह रोका है। हमारे यहाँ जो बच्चे पागल हुआ करते थे उनके लिए ऐसे टॉय लाया करते थे। वो होता था हाथी वाला और बंदर वाला। उस दौर में ये ऐसे खिलौने हुआ करते थे। तो क्या बेटा पूछ रहे थे मुझसे? जी, आपको क्रिकेट पसंद है और आपने क्या कोई गाना बनाया उनकी नहीं हौसला बेटा, अफजाई के मुझे लिए? अपने चेहरे के ग्लो का बड़ा ख्याल है। मैं क्रिकेट नहीं पसंद कर सकती। अच्छा। आप और गाना अगर सुनाएं। हमारे, ये कौन होता है मुझसे सवाल करने वाला? बात यह है कि हमारे यहाँ तो यही हुआ करता था कि एक मुस्कुराहट पे जान चली जाती थी, और हमारे तो मुस्कुरा के नरमी से प्यार से काम लिया जाता था। आखिर आप भी मुस्कुराया करो। अच्छा, वो माशाल्लाह मुसलसल मुस्कुरा रहे हैं। नहीं, जब से ये 3 दफा वाली जो क्या बोलते हैं, हैट्रिक बोलते हैं, हैक्रिक क्या होती है? हैट्रिक होती है। तो तब से मुस्कुराहट जो है वो सबकी जाती रही है। लेकिन फिर भी मुस्कुराहट एक ऐसी चीज है जिससे आप जो है दिल मोह सकते हैं। अच्छा, आप मेरे कान महसूस कीजिए, कुछ सुनाइए। तो अब हम वो गाना सुनाते हैं जो रमीज बड़े गौर से सुना करता था। जी जी प्लीज। एक बार मुस्कुरा दो, एक बार मुस्कुरा दो, सोनी, एक बार मुस्कुरा दो, यस, एक बार मुस्कुरा दो, सोनी, एक बार मुस्कुरा दो, एक बार मुस्कुरा दो, एक बार मुस्कुरा। ये मेरे सिलेंडर, आपको सिलेंडर फट जाए, इनको सिलेंडर लगाना पड़ेगा। तो क्या? आपको पता है अफ्रीका में कोबरा स्प्लिटिंग कैसे करता है? है जी। अच्छा, ये बताएं आपको ये इतनी चेनें और ये गुठिया, कोबरा की स्पिटिंग फिर भी बर्दाश्त हो जाएगी। इसकी स्पिटिंग बहुत जहरीली है, मुझे यहाँ से नजर आ रही है। जी जी अंदाजा है हमें। जी जी, इसकी रीजन बताइए, इतनी चेनें और ये इतनी मुझे लगा गुठिया। तुम बेटा रीजन पूछने लगे हो कि स्पिटिंग कैसे करते हैं। मैं हैरान हो गई कि एक स्पोर्ट्स एंकर स्पिटिंग करना, ये अजीबोगरीब हरकतें हैं, क्यों सीखना आप चाहता से है? सवाल कर रहा है ना जी। ये चेने जो हाँ जी, हाँ है जी। ये मैंने इसलिए पहन रखे हैं कि इन्होंने मुझे बांध रखा है अपने हिसार में। और आपको पता है ये अंगूठियां जब मेरी पूरी हो जाएगी तो मैं दुनिया पे कब्जा कर लूंगा। वाह 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 वाह। अच्छा, कोई आपका अकेडमी बनाने का भी प्लान मैंने है? बकवास तो नहीं की? जी जी जी, हम पूछ रहे हैं। इसको ना आया करे, इसको शीशा दे दिया, मैं खुद ही देख लिया। बचपन का दोस्त अगर आप पे ऐसी बातें कसे तो दुख होता है। वाह वाह वाह। अच्छा, आपका कोई म्यूजिक एकेडमी बनाने का प्लान है लोगों को टॉर्चर करने के लिए? मैं कह रहा हूँ कि म्यूजिक का जितना भी मेरी तरफ से बेड़ा गर्क हो सकता है मैं अपना हिस्सा डालूंगा। और मैंने इस मुआशरे में ऐसे बेसुरे स्टूडेंट्स पैदा करने हैं कि तारीख में जो है मेरा नाम लिखा जाएगा। जैसे आज डायनासोर्स को याद किया जाता है, इसी तरह मुझे भी याद किया जाएगा। चलो ठीक है, ये तो बात हो गई। आखिर बेटा आपसे एक सवाल पूछना था हमने
आपकी मुस्कुराहट क्यों निकलना शुरू हो जाती है? आप भी कह रही थी मुस्कुराया करे, और क्या करूं? तो सवाल ये था कि बेटा आपने जिंदगी में बहुत बहुत काम किए होंगे, बड़े भी किए होंगे, छोटे भी किए होंगे, तो मुझे ये बताओ कभी फारिग वक्त में घर बैठ के मटर छीले हैं? ये तो जो बेटा आपकी हंसी है ये कहती है कि छीले हैं। हाँ छीले ये हैं, बताओ कितने छीले हैं? आधा किलो। ये गलत हुआ, फिर ये आपके साथ अच्छा सलूक किया जा रहा है। अच्छा, वैसे जब मटर से याद आया, एक दफा मैं मटर छील रहा था, मुझे लगा ये मटर से इसको गटर नहीं याद आ जाए। मैं एक दफा मटर छील रहा था, आगे साहब, रमीज साहब, कैन यू हियर मी? जी करें बात प्लीज। मैं जब मटर छील रहा था तो बिल्कुल मेरे कपड़े पहना हुआ रहे, ग्रीन ग्रीन, एक सुंडी निकली और उसने निकलते ही मुझे कहा अस्सलाम वालेकुम, सोनिए नच। अब जो सुंडी ने ठुमके लगाए, ये पिते पिते ठुमके, ये टिक 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 टिक। मैंने कहा भाई आपने मेरा दिल जो है वो बाखुदा जीत लिया। और जहाँ तक बात लोग बुलाते हैं, बड़ी हमारे इज्जत है। पाकिस्तान में बहुत जब हम छोटे हुआ करते थे बड़े अच्छे स्प्रे आया करते थे, आपको पता है कपास के कमर्शियल्स जी, में। जी। अब वो स्प्रे नहीं आ रहे, अगर स्प्रे आ रहे होते तो सुंडी और ये दोनों आज यहाँ ना होते। चले इसको भी हम जरा गौर व फिक्र करते हैं। अरमीज भाई आपकी तरफ बढ़ेंगे। काफ़ी ये फैंस ने क्वेश्चन किया कि आपसे पूछा जाए कि पाकिस्तानी टीम इस पोजीशन में क्या कमबैक कर सकती है, कोई पॉसिबिलिटी, कोई रे ऑफ होप आपको नज़र आती है, कोई इनमें फड़क, कोई जान नज़र आती है कि कुछ हो सकता है, या ये अब एक मेयर फॉर्मेलिटी है तमाम मैचेस खेलना, क्योंकि अवाम की डिसअपॉइंटमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा हो चुकी है? ये वापसी तो करनी है और जोर तो लगाना है, इसमें मतलब कोई शक नहीं है कि आप प्राइड के लिए खेलते हैं, इज्जत के लिए खेलते हैं, अपने लिए खेलते हैं। आपने वर्ल्ड स्टेज पे बताना है कि आप कितने बड़े प्लेयर्स या टीम हैं, और कभी भी कमबैक कोई भी कर सकता है। साउथ अफ्रीका से अगला मैच है, उनकी एक जो एक मैडनेस की स्ट्रीम चल रही है 300 प्लस की, ये कहीं ना कहीं खत्म तो होगी। कहीं गलती करेंगे और फिर उनके तो आखिरी के ओवर्स है वो ठीक नहीं कर रहे हैं, तो पाकिस्तान के पास चांस तो है। अब वो वही बात है कि अपने आप को उठाना है। क्या ये टीम उठा सकती है अपने आप को? क्या बात करें, नेट सेशन कैसे? वैसे मैंने इनके नेट सेशन देखे हैं एक दो, मैं कुछ खास इंप्रेस नहीं हुआ था, इसलिए कि वो ऐसे थे, चले ऑप्शनल नेट भी हो, मगर उसमें ये नहीं हो सकता कि आप बार बार आउट हो रहे हैं या आप इस तरह की प्रैक्टिस कर रहे हैं कि जो कि उस मैच के हिसाब से ठीक नहीं है। जो आने वाला कंपटीशन है उसको सामने रख के आप प्रैक्टिस करते हैं ना, कि ये बुमराह मुझे ये बॉल करेगा, अगर इंडिया से मैच था उस दिन, या उनका जो है कुलदीप ऐसे बॉल करेगा। कोई नेट्स में आप ऐसे बॉलर्स मंगवा लेते हैं जो कि आके प्रैक्टिस आपको करवाते हैं। तो मुझे ये लग रहा था कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आपका एक इंटेंसिव नेट सेशन हो, और उसमें फिर आप मैच की सिचुएशन को रेप्लिकेट करें और उस तरह से प्रेशर लेके आप 2-3 नेट सेशन करें, जहाँ पे आउट तो आप बाहर नेट से, जहाँ पे आप शॉर्ट बॉल करें और चौका पड़े तो आप फिर थोड़ा जाके रेस्ट करें और एनालिसिस वाले के साथ बैठें कि मेरा आर्म क्यों नहीं ठीक आ रहा है या मेरा रिपीटेबल एक्शन भी बनता है। तो ये चीजें पाकिस्तान को करनी पड़ेंगी, ये एनालिसिस भी है, मगर मोर इम्पोर्टेंटली आई थिंक इस वक्त अपने आप को मेंटली उठाना है। और वो लीडरशिप जो है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि बाबर आजम की अब रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ गई है कि उनको समहाउ ऐसी सिचुएशन से वो फेस कर रहे हैं जो कि कभी पहले नहीं थी। इस तरह की सिचुएशन पिछले जब से कप्तान बने हैं वर्ल्ड स्टेज के ऊपर ऐसी सिचुएशन कभी नहीं आई है। बिल्कुल सो ठीक है, टेस्ट जिताए हैं और वो भी चले इंग्लैंड के खिलाफ फाइट कर करके आखिरी दिन, आखिरी आधे घंटे में 2 टेस्ट मैच खत्म हुए थे। मगर इस तरह का वर्ल्ड स्टेज के ऊपर जो पाकिस्तान को एक तरह से मैं कहूँगा हारने से जो एम्बैरेसमेंट हुई है ना, उससे उसको गुस्सा खाना है और गुस्सा खा के अपने आप को बैक करना है। कई दफा जो एंगर है ना वो पॉजिटिव तरह से आप इस्तेमाल करते हैं ना, तो आपकी टीम खड़ी हो जाती है, आप खड़े हो जाते हैं, क्योंकि फिर आप उस बॉल को देखते हैं, गुस्से से देखते हैं कि मैं ये इससे आउट नहीं होऊंगा मैं, या जब बॉल करने आते हैं तो फिर आप वो लेंथ हिट करते हैं, बार बार करते हैं कि मैं ये 4 ओवर का स्पेल करना है, मैंने दुनिया की बेहतरीन बॉलिंग करनी है। तो ये गुस्सा भी अपने कई दफा काम आ सकता है आपके। बिल्कुल ऐसे ही है। अक्का भाई आपसे एज ए कोच हम जानना चाहेंगे, बैट्समैन का प्रॉब्लम, पावर हिटिंग भी हमने डिस्कस कर लिया, सिंगल्स ना देना भी देख लिया, बॉलर्स की बात करें तो लेंथ बोल गए, कैप्टन की बात करें तो वो उनको फील्ड प्लेसिंग नहीं आइडिया हो रहा है, किस बॉलर को किस टाइम पे यूज़ करना है, मतलब हर एरिया में प्रॉब्लम, फील्डर्स का प्रॉब्लम भी अपनी जगह। अब एज ए कोच आप क्या समझते हैं बेसिक, क्या 3-4 चीज़ें ये फंडामेंटल ठीक कर लें अपने
और ये कम बैक कर सकते हैं? देखिए, एक तो प्रिपरेशन तो होती है कोई 6 महीने 8 महीने वर्ल्ड कप से पहले, जी जो कि बिल्कुल नहीं हुई। मिकी आर्थर को आया काफ़ी अरसा तो हो ही गया अब। जी वो काउंटी में मसरूफ़ रहते हैं, कभी कभी फ़ोन कर देते हैं कि प्रैक्टिस हार्ड। इस तरह से आज तक कभी कोई टीम नहीं मैनेज हुई, ना चली है। इस डग आउट के अंदर देखिए, बात यह है कि अगर आप अपने करियर में अपने खेलते हुए या कोचिंग के दौरान आप ऐसे सिनेरियो से गुजरे होते हैं, फिर आपके अंदर वो कामनेस आ जाती है, आप यू नो हाउ टू कंट्रोल योर इमोशंस। ऐसी बड़ी स्टेज के ऊपर आप किस तरह से उस प्रेशर से निकल के कामयाब हो चुके हैं। इस पूरे अगर आप डग आउट में देखें तो एक मॉनी मॉर्कल है, जिसके भी जो है पास जो सक्सेस है इन द वर्ल्ड का, वो बैड एक्सपीरियंस, यस, ठीक है। इसके अलावा तो और तो कोई क्रिकेट खेला ही नहीं है, थोड़ी बहुत खेले। मिकी आर्थर ठीक है, सारी दुनिया ने जब उन्हें साइड लाइन कर दिया है, नेशनल कोचिंग सारी जगह से फारग हो के अब वो रिटायरमेंट की तरफ जा रहे थे काउंटी के कोच बन के, तो तब हमने उनको चुन लिया और उसने भी नीचे अपनी छोटे छोटे कोचेस पकड़ के उनकी टीम बना ली। अब वो जो एक अब कंपटीशन है, फोर्स ही करते हैं कि अब किस तरह की क्रिकेट इंडिया में हो रही है। आईपीएल आप फॉलो करते हैं, फिर जो क्रिकेट वहाँ पे हो रही है, और जो टीमें जो ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका गई और जिस तरह की क्रिकेट हुई, दो टीमों की समझ तो आ गई कि ये तो अब 400 वाली कहानी है। बिल्कुल ऐसे ही। इंग्लैंड ने आपको पिछले कुछ अरसे से ये टेस्ट मैच में बता दिया कि हम अब वो वाली क्रिकेट हमने नहीं खेली। न्यूजीलैंड ने ऑलरेडी अपने हर वर्ल्ड कप में, पिछले 2-3 वर्ल्ड कप में, और अपनी गेम उठाई है जी। इंडिया की जो ये एक्सपीरियंस बैटिंग लाइनअप है, जिस तरह के उनके प्लेयर्स हैं, तो आप किन के साथ खेलने जा रहे थे? क्योंकि इस टीम में मुझे तो ये नहीं है आप मुझे कह रहे थे कि ये टीम चल जाएगी, ये टीम उठेगी, लेकिन कहाँ उठेगी, करेंगे क्या? छक्का तो हमने मारना नहीं है। वो 19 छक्के मार रहे हैं, हम 1 मार रहे हैं, ऐसे ही। और कितने रन 140 डॉट बॉलें खेल रहे हैं, डॉट बॉल भी हो रही है, छक्का लग नहीं रहा, तो रन कैसे बनेंगे? पहले तो आप छक्के मारने वाले प्लेयर आइडेंटिफाई करें। ये वही फर्क है, मैं आपको बताऊं, अगर आप इसको इस तरह से देखो ना, पाकिस्तान हॉकी और हॉलैंड, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, उनकी हॉकी, फर्क क्या पड़ा? रीच, पावर, स्पीड, ऐसे ही। अब एलिमिनेट हो गए हॉकी से। अब भी अगर आप देखें कि हमारा जो बिग हिटर हमें मिल गया, साउथ शकील, वो मेरा 5 फुट 6 इंच उसकी हाइट है, इतने उसके बाजू है, इतनी टांगे हैं। अब मुझे बताएं कि क्लासन कहाँ, बाकी वो। लेकिन डिलेमा तो ये है ना आकिब भाई कि जो लंबी हाइट वाले या तगड़े हैं उनसे रन भी नहीं होते, तो फिर मजबूरन हमें फिर 4 फुट 5 फुट पे आना पड़ता है ना। नहीं, आप तो गए ना एक एक्सट्रीम से अनदर एक्सट्रीम। हाँ, अब जैसे खुश दिल है, ऐसे आसिफ अली है, वो इतने वन डायमेंशनल प्लेयर हैं कि वो लीगों में चल जाते हैं, आपको जानता नहीं है, आपको गलत एक्यूरेट बॉलिंग उतनी नहीं होती, आपके मुंह में फेंक देते हैं, छक्के खा लेते हैं। लेकिन जो प्रोफेशनल टीम्स हैं, वो आपका एक गैप मिला ना इमामुल हक को, एक हिंट, वो उधर ही आउट करेंगे उसे। ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। तो प्रोफेशनल टीमों के साथ आपको तैयारी करके आनी पड़ती है। ये पिछले 2-3 साल से इसी पे चलते रहे। नहीं तो अभी इंस्टेंट कोई हल है इसका, या हमें सिर्फ वेट ही करना है सिचुएशन के अकॉर्डिंगली? कुछ भी नहीं हो सकता। इंस्टेंट हल ये है कि क्या आप अच्छी बॉलिंग के अगेंस्ट 350 प्लस रन कर सकते हैं? ये इसका सोचे कैसे होगा, कैसे करने हैं। बिल्कुल। और अगर आप नॉर्मल बैटिंग भी करें तो ये फ़र्क उतना ही है, 50 से 70 रन का एक फ़र्क है, जिसमें आपने फिर फ़खर को लाए अंदर और उसको कहे यार रह गए आखिरी 4 मैच, खुल के बैटिंग, उसको कुछ ना बताएं कैसे करनी। और एक ही मेरा ख्याल है आपके पास मैच विनर बचा है, वो कर सकता है। सर आपसे क्विकली जानना चाहेंगे, कल मैच होगा ऑस्ट्रेलिया का नीदरलैंड का दिल्ली में, कैसे देखते हैं? कुछ आउटसाइड चांस देखते हैं नीदरलैंड का, या स्ट्रेट अवे आपको लगता है कि इजीली मैच जीतेगा? देखिए, मोस्ट लाइकली जो करंट रन ऑफ फॉर्म है उसमें तो ऑस्ट्रेलिया फेवरेट्स हैं, लेकिन नीदरलैंड्स भी इन्होंने एक बड़ा अपसेट किया साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़। श्रीलंका के ख़िलाफ़ भी कोई इतना आसानी से श्रीलंका उन्हें हरा नहीं सका और आखिरी एंड तक लेके गया। तो आई गेस के टफ टाइम तो देगा ऑस्ट्रेलिया को, लेकिन देन अगेन ऑस्ट्रेलिया आर कमिंग बैक इन फॉर्म, तो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर नीदरलैंड्स टू बीट देम। रही बात जो आकिब भाई बात कर रहे थे, रमीज़ भाई बात कर रहे थे, मेरा ख्याल है जो आइडेंटिटी होती है किसी भी टीम की, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है।
जब मिकी आर्थर और ग्रांट ब्रैडबर्न ने व्हेन दे टुक ओवर, उन्होंने कहा था हम एक पाकिस्तान वे लेके आएंगे, द वे वी आर गोइंग टू प्ले क्रिकेट। और ये हमें नज़र भी आया, जो श्रीलंका सीरीज हुई, उन्होंने एक पॉजिटिव अप्रोच अडॉप्ट लेकिन वो टीम का भी तो हम उस पर डिबेट कर सकते हैं कि उसके वो बाद हुआ ये कि फिर अफगानिस्तान के खिलाफ भी कंसिस्टेंट रहे। फिर हुआ जब ये एशिया कप वाला डिबैकल हुआ, उसके बाद से बड़ा टेंटेटिवनेस और इंडिसाइसिवनेस नज़र आ रही है। अभी इस टाइम तो आपको अपनी आइडेंटिटी दोबारा से रिगेन करनी है, प्राइड के साथ खेलना है और अनसेल्फिश होके प्लान्स एग्जीक्यूट करने हैं और अपने मुल्क के लिए जान मारनी है। बिल्कुल, इस पे भी हम कल आपसे मजीद डिस्कशन करेंगे। चाह साहब, आपने अभी रिसेंटली परफॉर्मेंस की है, उसमें महविश हशात भी आपके साथ थी एक शो में, कैसा एक्सपीरियंस रहा वो आपका? जी जी बिल्कुल, महविश हशात साहिबा थी मेरे साथ और बड़ी ऑनर की बात है क्योंकि बड़े चाह से मुझे बुलाया था। और जो अवार्ड शो की मैनेजमेंट से नहीं, महविश ने रिक्वेस्ट जो वो की थी, उन्होंने कहा था आप वहाँ आए। मैंने और महविश ने जब परफॉर्म किया है, उसके बाद परफॉर्मेंस जब ख़त्म हुई है, महविश बेहोश हो गई, पुलिस ने मेरे पे पर्चा कर दी। अरे लड़कियाँ होती बड़ी शर्मीली। अब जैसे आज हिना मिस है, उसे पता था मैं आने वाला हूँ, इसलिए शर्माते हुए आज आई नहीं। बिल्कुल, उनको मालूम था, इसी वजह से वो नहीं आई। आप इनको कोई गाना सुना के बताएं कि ये म्यूजिक होता है, ये सुर होता है, ताकि वो कुछ सीख सके। मुझे आप नसीहत करें, कोई गाने में नसीहत करें, गाना सुना के नसीहत करें इन्हें। मर जाओ। अब इतनी छोटी सी नसीहत मैंने कभी नहीं सुनी, कभी नहीं सुनी। आप पानी के अंदर कोशिश ना कीजिएगा। नहीं, इसमें मर नहीं सकता मैं, तो कहता हूं लोग मुझसे इतने जलते हैं। वो बड़े वाली औदी चाहिए। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं रिस्पेक्ट योर ओपिनियन। आकिब साहब, मुझसे लोग इतना जलते हैं इरफान जी, आप तो मोहब्बत करते हैं ना, मुझसे लोग इतना जलते हैं, उनका बस चले मेरा मुंह बांध के जंगल में फेंक दे ताकि जानवर भी मेरी आवाज़ में सुने। तो अपना आप लगे रहें और क्रिकेट टीम को एक मशवरा है, जाते जाते इससे भी बुरी परफॉर्मेंस दे सकते हैं, दें, ताकि चलें हम इस पे ना आपको दोबारा दावत देंगे, डिटेल में आपसे गपशप करेंगे। रवीज भाई आपका बहुत शुक्रिया, आकिब भाई आपका इज़हार, आपका बहुत शुक्रिया, आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आप लोगों से कल दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।